अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे, आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 7 आराम और सुकून हम पढ़े हैं, 9th क्लास की उर्दू की जो नई किताब आई है उसका। और इसके आज हम मश्की सवालात करेंगे। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ लाजमी शेयर करें। और कमेंट करके बताएं कि हम कौन से टॉपिक पर वीडियो पहले लेकर आए। सबक नंबर 7 हम पढ़े हैं, तो इसके मुश्किल अल्फाज के मायने सबसे पहले देख लेते हैं। उलझन, परेशानी, बेतुरा, बहुत ज्यादा, तरद्दुद, सोच, फिक्र, जूना, रिंगना, असर न होना, अलील, बीमार, मकवी, ताकत देने वाला, परिंदे का पर न मारना जहां कोई आ जा ना सकता हो, तबीयत बख्शना, ताकत देना, खाक, असर न होना, बिल्कुल असर न होना, मिल्टेड मिल्क, जायकेदार दूध, नसीबे दुश्मना, दोस्त के बीमार होने पर कहते हैं कि ये तो दुश्मन के नसीब में होना चाहिए। सवाल नंबर 1 है कि मियाँ को कौन सी बीमारी थी। मियाँ को बेसकूनी की बीमारी थी, इसलिए काम की ज्यादती और घर के शोरगुल की वजह से बुखार हो गया, जिस पर डॉक्टर ने इन्हें आराम का मशवरा दिया था। लेकिन बीवी बातूनी और लड़ाका थी, इसलिए इसे घर में आराम मुयस्सर नहीं आता और वो तंग आकर दफ्तर चला जाता है। सवाल नंबर 2 है कि बीवी के ऊंची आवाज से पुकारने पर डॉक्टर ने क्या कहा। बीवी के ऊंची आवाज से पुकारने पर डॉक्टर ने कहा कि मरीज के कमरे में शोरोगुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बुरा असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। सवाल नंबर 3 है कि बीवी ने घंटी कहाँ रखी थी और इसे कहाँ से मिली। बीवी ने घंटी मेज पर रखी थी, लेकिन नन्ना इसे बार बार बजाने लगा तो मियाँ ने ये घंटी उठाकर अंगीठी पर रख दी, इसलिए बीवी को ये घंटी अंगीठी के ऊपर से मिली थी। बीवी ने यखनी की तैयारी में क्या उज़र पेश किया। बीवी ने यखनी की तैयारी में उज़र पेश करते हुए कहा कि यखनी की तैयार होने में देर लग जाएगी, क्योंकि चूजा बाजार से मंगवाना पड़ेगा, और लल्लू को तो तुम जानते हो कि वो बाजार जाता है जब तो वहीं का होकर रह जाता है। खिलौना गाड़ी की पिट-पिट की आवाज पर बीवी ने क्या कहा। खिलौना गाड़ी की पिट-पिट की आवाज पर बीवी ने कहा कि ये खिलौना गाड़ी नन्ना ईद के रोज मेले से लेकर आया था। नन्ना सारा दिन इसे चलाता रहता है, इससे खेलता है, ना इसका खिलौने से दिल भरता है और ना ही वो कमबख्त टूटता है। फिर वो अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहती है कि चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को, इतना ख्याल भी नहीं कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर-गुल से इनकी तबीयत घबराती है। और वैसे बीवी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। सवाल नंबर 6, मियाँ ने फोन करने वाले को क्या जवाब दिया। मियाँ ने फोन उठाते हुए कहा कि मैं इशफाक बोल रहा हूँ, बेगम इशफाक किसी काम में मसरूफ है, मैं अलील हूँ इसलिए इन्हें आवाज नहीं दे सकता, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज किया ना कि मैं अलील हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता, और इसके साथ ही वो फोन बंद कर देता है। अगला सवाल है कि हमसाये के घर से हारमोनियम की आवाज पर मियाँ का क्या रद्द-ए-अमल था। हमसाये के घर से हारमोनियम की आवाज पर मियाँ ने बीवी से कहा कि खुदा के लिए हमसाये के साहबजादे का हो हारमोनियम और गाना बंद कराओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे आराम की जरूरत है। अगर एक रोज इन साहिबजादे ने नगमा सिराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। इंतहाई खूबसूरत लाइन है ये। सवाल नंबर 8, मियाँ ने बीवी से टोपी और शेरवानी क्यों मांगी। मियाँ ने बीवी से टोपी और शेरवानी इसलिए मांगी ताकि वो दफ्तर जाकर आराम और सुकून कर सके, क्योंकि घर के शोरों गुल की वजह से इसे आराम मुयसर नहीं आता और वो तंग आकर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये वो इसलिए ये सोच कर करता है कि घर में शोर शराबा इतना ज्यादा है, दफ्तर में चलो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा लेकिन शोर नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई घर में बीमार हो तो उसकी सेहत का ख्याल रखें और उसके इर्द गिर्द शोर नहीं मचाना चाहिए। आवाजों के शोर में सबसे नुमाया आवाज किसकी थी। घर में बहुत सी आवाजों के शोर में सबसे नुमाया आवाज हमसाये के घर में बजने वाले हारमोनियम की आवाज थी। इस ड्रामे को पढ़कर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं। इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को अपनी जिंदगी में
आराम और सुकून का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई घर में बीमार पड़ जाए तो इसके आराम और सुकून का ख्याल रखना घर वालों की जिम्मेदारी है। शोर की आलूदगी इंसानी नफ्सियात और सेहत पर गहरे मनफी असरात डालती है और असाब पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे ज़हनी तनाव, सर दर्द, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। एक चीज हमने नोट करते हैं, या जो मैंने बहुत ज्यादा नोट की, कि जब भी कोई बाहर जो काम कर रहे होते हैं, खवातीन चाहे हों या हजरात, ज्यादातर मर्द हजरात जो काम करके बाहर से वापस आते हैं, तो घर में जो रहने वाले लोग होते हैं, खास तौर पर खवातीन या फिर जो भी घर में मौजूद होते हैं, वो आते ही सवालात की बौछार कर देते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए बाहर से जो इंसान आ रहा है वो थका हुआ आ रहा है और उसको आराम की जरूरत है, वो शोर से पहले ही आ रहा है, और आप उस इतने सारे सवाल और इतनी सारी अपनी परेशानियां घर की बता के उसे मजीद परेशान कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दिया करें। फिर यही चीज आगे जहनी बीमारियों का सबब बनती है, जो कि आजकल हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा होती जा रही है। वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें, जरूरत, जरूरियात, वक्त, औकात, हदायत, हदायत, गजा, अगसिया, तबीयत, तबा। मुज़क्कर मोनस, मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखे। मुज़क्कर हैं मुलाजिम और मोनस है मुलाजमा। फकीर, फकीरनी, सक्का, सक्कन, मियाँ, बीवी, मरीज, मरीजा। ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ इसे लाजमी शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। और जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है ढेर सारा ख्याल।